आटा है, दाल है, तेल है, मसाला है। इससे भी मैंने भरवाए कि माननीय राजीव जी की पुण्यतिथि पे हम सब लोग जाकर यहाँ जो गरीब परिवार हैं, जो आज लॉकडाउन चल रहा है, खाने के लिए लोग मोहताज हैं। मैंने कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक थे माननीय कमलनाथ जी से कहा था कि माननीय हमारे गौद विधानसभा क्षेत्र में अभी गेहूं की खरीद चल रही है। हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं। आज 6-7 दिन हो गए लोगों के गेहूं नहीं बिक पा रहे हैं। शासन की इतनी अड़धर्मता है। हमारे जो बेचारे सब्जी के ठेला लगाते हैं, डेली रोजी रोटी कमाते हैं, तब कहीं अपना घर चलाते हैं, उन लोगों को भी पुलिस परेशान करती है। मैंने मांग की थी कि आप माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी से मांग रखें कि लॉकडाउन के दौरान हमारे किसान भाई, हमारे मजदूर भाई, हमारे व्यापार भाई कोई रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके 3 महीने का जो लॉकडाउन है उसे 3 महीने का जो बिजली के बिल हैं उनको माफ़ कर देना चाहिए। ऐसी मैंने मांग की थी। ऐसा नहीं है, मैं क्षेत्र में भले ही कम आता जाता रहा हूँ, लगभग 20-25 दिन हो गए, क्योंकि हम पे भी बंदिश है। आपने देखा होगा हमारे कांग्रेस के 2 विधायक मर गए हैं, एक कलावती भूरिया हैं, दूसरे हमारे बहुत दमंग नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौर थे, उनकी भी कोरोना के दौरान मौत हो गई थी। तो एक दिन माननीय कमलनाथ जी का मुझ पे फोन आया कि मेवाराम जी सावधानी से चलिए क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। तो मेरा भी कई लोगों से मिलना जुलना कम हो पाया है। मेरा आज राजीव गांधी की जयंती हम इसलिए मना रहे हैं, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि वो कंप्यूटर क्रांति के जनक थे, उनकी सोच थी। आज जो गरीबों के पास, सभी के पास मोबाइल है, वो राजीव गांधी की जयंती। आज जो पंचायती राज है, हमारे 1995 में मध्य प्रदेश में माननीय राजा दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू किया। माननीय राजीव गांधी का सोच था, तब तक लोगों का भला नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकार सीमित होंगे, नेताओं के पास होंगे, विधायकों के पास होंगे, मंत्रियों के पास होंगे, तो क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इसको हम लोग पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करें। तो उन्होंने पंचायती राज करके, आपने देखा होगा अभी हमारे वीरेंद्र सिंह राणा बैठे जनपद सदस्य, मैं उस समय सरपंच था। उस समय हमारे जनपद के माध्यम से शिक्षा कर्मी की नियुक्ति की गई थी, संविदा पंचायत शिक्षक बने थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा गरीब किसान, गरीब आदमी कलेक्टर, एसपी अधिकारियों तक नहीं जा सकता, वो अपने जनप्रतिनिधि तक जा सकता है, क्योंकि जनपद सदस्य तक जा सकता है, जिला पंचायत सदस्य तक जा सकता है, तो हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। उस समय कई शिक्षक बने जब पंचायती राज था। तो आज जो जगह जगह पंचायत कर्मी हैं, जो आज सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने पंचायतों ने, ग्राम पंचायतों ने उनकी नियुक्ति की थी। तो ऐसा राजीव गांधी का सोच था कि हमारे गरीब जनता का, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 70% ग्रामीण आबादी है, 70% किसान रहते हैं। उन किसानों का भला तभी हो सकता है जब वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी आवाज़ को सुनेंगे, वो भली बात से उनकी आवाज़ को रख सकती है। मेरा साथियों से अनुरोध है कि माननीय राजीव गांधी जी ने एक बार भाषणों में कहा था कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं, 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन जाते जाते 10 पैसा रह जाता है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचारी भी विकास का रोड़ा है। तो हमको, जब तक हम भ्रष्टाचार को
नहीं रोक सकते तब तक हम अपना पूरा विकास नहीं कर सकते। उन्होंने अपने भाषण में एक दिन ये भी कहा था कि मैं पूरे भारत को तभी आज़ाद मानूंगा जब झाबुआ खरगोन का आदिवासी सामान्य लोगों की बराबरी से बैठ सकता है, सामान्य लोगों की जीवन जी सकता है, तभी मैं देश को पूरी तरह से आज़ाद मानूंगा। तो हमारे महापुरुष इतनी कल्पना रखते थे, हमारे राजीव गांधी की इतनी अच्छी सोच थी कि हमारा देश में भाईचारा रहे, अमन रहे। आज देख लीजिए 7 साल हो गई भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को। जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारे देश में हाहाकार मचा है। किसानों को लेकर देख लीजिए, बॉर्डर पे डरे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों के विरोधी बिल पास हुए हैं। हमारे किसान भाई आज भी मंडी में जो खरीद, मेरी व्हाट्सएप से कई लोगों से चैट हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि मैंने इस बात को लेके कलेक्टर को कई बार बताया है। एडीएम से मेरी आज भी बात हुई है, तो एडीएम ने बोला था कि 2-3 दिन से बरसात हो रही है इसलिए रोक दिया है, सोमवार से हम खरीदी को चालू कर देंगे। कुछ बारदाने की कमी आई थी, तो मैं कहीं न कहीं क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र में जो भी समस्या है उसके लिए मैं अधिकारियों से चर्चा करता हूं, क्योंकि मैं भी कोई बाहर का नहीं हूं। मैं ऐसा कोई गांव बकाया नहीं है जिस गांव की मुझे जानकारी नहीं हो, कहां पानी की समस्या है, कहां सड़क की समस्या है, कहां किस बात की समस्या है। बस बात इतनी सी है कि अभी आप लोगों के सहयोग से मैं विधायक बना। मेरा सोच है कि मैं आपकी विश्वास पे खरा उतरूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इस समय भाजपा केंद्र और राज्यों में भाजपा की सरकार है। यहाँ हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ वो रोड़ा अटकाती है। तो अपन लोग जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब एक अच्छी सी मीटिंग बुलाएंगे, लोगों से बैठ के कहाँ क्या विकास होना है उसको चर्चा करेंगे, और आंदोलन करना पड़े हमारे किसानों की मांगों को लेकर, पानी की मांगों को लेकर, तो हम लोग आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। ऐसा नहीं है, फोन की बात इतनी सी है, माननीय मामा जी ने बताया था, मुझ पे भी फोन आए थे, एक बार डॉक्टर साहब का भी फोन आ गया है। फोन अभी भी मैं शायद 8-10 फोन तो मेरे पास आ ही गए हो। अभी बैठा हूँ तो 8-10 फोन आ गए, कभी मैं मीटिंग में बैठा रहता हूँ। कल 11 बजे से माननीय कमलनाथ जी की मीटिंग चली, तो सारे मध्य प्रदेश के विधायक थे, तो 3 बजे तक मीटिंग, तो उस पीरियड में फोन नहीं उठ पाता है, कहीं कोई विशेष मीटिंग आ जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।